नवाशीष अपना तुझे करूं बंदगी भी, पारखू में रमते रहे श्यामल सत्य कबीर। निज स्वरूप जाने बिना भटकत नर कंगाल, तीरथ में डोलत फिरे ज्यों हिरना बेहाल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी, मेरे हृदय सम्राट सद्गुरु सामने साहब जी, बिहार से आए हुए बैराग साहब जी और सभी इस सभा में बैठे हुए हमारे भक्त साधक ममतामयी माताएं बहनें एवं बच्चे, ई को थोड़ा सा कम करो। अभी आप सत्संग का अमृतपान कर रहे थे। हम सभी एक सुंदर शरीर वाले मानव हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि उज्जवल कपड़े पहनकर पान सुपारी खाएं और एक हरि के नाम बिन बांधे यमपुर जाए। सब कुछ सीख लिया, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए, बहुत ही खूबसूरत शरीर को बना लिया, खुशबूदार तेल इत्र छिड़क लिया शरीर पर, बालों को संभाल लिया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक हरि के नाम में हजार आपने अच्छे गुण धारण कर लिए, शरीर को सजाने के, संभालने के, लेकिन एक हरि का नाम नहीं जाना, पहचाना, ध्यान किया, मनन चिंतन किया तो बांधा यमपुर जाए। उसे पकड़ के सीधा ऐसी नरक योनियों में ले जाया जाएगा, वो खुद जाएगा। तो ये सत्संग 2-3 दिन पहले एक सज्जन आए थे पास के गांव के, कहने लगे कि महाराज जी हमने आज तक सत्संग नहीं सुना और न किसी आश्रम में गए और मुझे सत्संग सुनने वालों से भी बड़ी नफरत है। तो मैंने कहा कि रास्ता कैसे भूल गए, मेरे आश्रम के गेट के अंदर कैसे आ गए? कि पता नहीं बाहर इंतजार कर रहे थे किसी का और अंदर ऐसी इच्छा हुई अंदर आ जाए। मैंने कहा ये तो आपने अपराध कर लिया, यदि सत्संग में कभी नहीं गए न पसंद करते हो तो आज आपने अंदर आके अपराध कर लिया कि ये तो मुझे नहीं पता लेकिन अंदर आ गए। चलो कहते रहे अपनी बातें। तो उसकी एक बात सिर्फ पॉइंट की समझ में आई, उसने ये कहा कि अपने कर्म सुधारो। और हम ये देखते हैं लोग हर जगह सत्संग में जाते हैं और कई एक मत पंथों धर्मों के सत्संग में जाते हैं लेकिन सुधार नहीं करते, चिकने घड़े की तरह हो गए। सत्संग में बैठ गए, बड़ा आराम से गर्दन हिलाते रहे और सुनते भी रहे, लेकिन उस जगह से उठते ही 1 इंच न तो स्वभाव बदला, आदत बदली, न कोई व्यवहार बदला, न कोई वो बात एक भी अपने व्यक्तित्व में आई। वो ज्यों की त्यों कि श्रोता तो घर में नहीं बक्ता बदे सुबाद, श्रोता वक्ता एक घर तब कथनी का स्वाद। मुझे सत्संग में बैठ के ऐसे नहीं कि माइंडली एब्सेंट फिजिकली प्रेजेंट, शरीर से बैठे हो और मन से दिमाग से हो ही नहीं हुआ उस जगह। तो जब मन लगा के प्रेम से हम इन शब्दों को सुनेंगे तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि वो शब्द मेरे अंदर न जाए, न प्रवेश करें। और प्रवेश करने के लिए आपको कपड़े वाली दुकान पे अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, बाल सजाने वाली दुकान पर बालों के सजावट के सामान मिल जाएगा, चेहरे को सजाने के लिए चेहरे का सामान मिल जाएगा, लेकिन हृदय निर्मल और स्वच्छ हृदय सजाने के लिए तो सिर्फ एक सत्संग है, जहां से आपने कुछ चंद शब्द सुन लिए, कान में प्रवेश कर लिए
तो निश्चय ही आपके हृदय में जाके परिवर्तन करेंगे। और कान में सीधा सीधा सर्कुलेशन बना लिया कि हम तो इस कान से सुनेंगे, इससे निकालेंगे, उतनी देर बैठे उठे खत्म हुआ। तो नहीं, मुझे ये समझना है कि वो चीज कहाँ है और वो किस चीज के लिए गुरुदेव संत पुरुष संकेत करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब अपने अपने बनाए हुए स्वार्थ के कार्य और कलापों में उलझे हुए हैं। हिंदू क्या कहता है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पूर्व दिशा में हरि का वासा। हिंदू कह रहा है कि पूर्व दिशा में हरि रहता है, पश्चिम दिशा में मुकाम बना है अल्लाह का मुकाम। पूर्व दिशा हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज, दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा। कितनी सीधी सादी साफ बात कह दी कि तुम पूरब में मानते हो मुसलमान, पश्चिम में मानते कि काबा काशी बोलते हैं, वो काबा और मक्का मदीना वो पश्चिम में है, उनका खुदा पश्चिम में रहता है। वो कहते हैं कि दिल में खोज, दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा। करीम अल्लाह और राम या ईश्वर अल्लाह जो कुछ भी है वो दिल में ही है। अपने अंदर क्यों नहीं खोजते हो? जब तक मेरी खोज बाहर रहेगी, जब तक मेरे शरीर की सजावट में मेरा ध्यान रहेगा, तब तक ये निश्चय रखना आप मन से, हृदय से गंदे ही रहोगे, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं है। दर्पण के सामने खड़े होके हम कितने आराम से, कितना समय लेके बाल संभालते हैं, चेहरे को देखते हैं, आंख नाक कान मुंह सब कुछ देखते हैं। कभी सदगुरु के सामने रूबरू होके देखा है? और कोई भी, ये जगत का नियम है, सब जगह का ये नियम है कि जिसने आपके अंदर की कुछ अवगुण कह दिए तो वो तो व्यक्ति उस दिन से दुश्मन बन ही जाएगा। दुश्मन बनना हो तलवार इत्यादि खींचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसकी बुराई उसके मुंह पे कह के देखो, दुश्मन बन जाओगे उसी दिन से। कोई बिरला सूर होगा जो कहेगा धन्य हो आपने मेरी कमी कम से कम मुझे तो बताई। लेकिन होता क्या है, कबीर साहब ने एक दो साखी कही है और मेरे सामने तो कई एक बार उनका अर्थ आया है। लोगों की शंका कि कबीर साहब ये कहते हैं और कबीर साहब ये कहते हैं, कौन सी मान है? एक साखी कही है कबीर साहब ने कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन की निर्मल कले सुहाए। और एक और साखी कही है कि कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार। अब बताइए, सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इधर का है कि निंदक नियरे राखिए, वो भी आंगन में, और उसकी झोपड़ी छवा दो कि वो जाए ना, और बिना पानी और बिना साबुन के तुम्हारे हृदय को साफ करता रहेगा। और दूसरी साइड में कह रहे हैं, दूसरी साखी में कि कबीरा कि निंदक एक ना मिले चाहे हजार पापी मिल जाए, हजार पाप करने वाले पापी मिल जाएं, लेकिन एक निंदक न मिले। एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार, लाख पाप करने के बराबर भार होता, वजन होता, अपराधी होता है। दोनों का अर्थ साफ है, कहने के लिए दोनों निंदक हैं, और सिर्फ दोनों का अर्थ देखा जाए तो एक ही शब्द है। आंगन कुटी छवाने वाला निंदक उसे कहते हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष आपके कान में और आपसे कहे, और वो हजार पाप का भार वाला कहा गया है कि जो आपके पीछे, आपके दुश्मन से, आपकी संसार में
आपके अन्य अन्य लोगों से आपकी बुराई करता रहे, करता फिरे, वो लाख पापियों के बराबर है। समझ में आ गया? निंदक दोनों ही हैं, यानी आपकी कमियों को बताने वाला एक सामने प्रत्यक्ष बता रहा है, आपके कान में कह रहा है, और एक जाकर दूसरे के कान में कह रहा है। कहते नहीं कि मेरी कमी मुझे सुधार, मुझसे कहो सुधार हम करेंगे, और मुझसे न कह के आप तीसरे व्यक्ति से कह रहे हो तो सुधार की इच्छा कहां कर रहे हो? तुम उस व्यक्ति की बदनामी कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, उसको नीचा दिखाना चाहते हो, उसके प्रति लोगों की घृणा जताना चाहते हो और खुद को अच्छा बनाना चाहते हो। तो ऐसे को बताया गया कि वो लाख पाप के बराबर है, उसका मुंह देखना भी अपराध है। वो व्यक्ति कभी कितना भी संसार में रहे, कुछ भी करे, उसका उद्धार नहीं होगा। वो कितना भी कहते नहीं कि उसे दूध से नहलाओ, उसे घी से नहलाओ, उसका हृदय निर्मल नहीं हो सकता है। जो और फिर जो अपनी सद्गुरु की बुराई करता हो उसको तो कहना ही क्या। जिस गुरु ने उसे ज्ञान दिया हो, जिस गुरु ने उसका जीवन कल्याण का मार्ग बताया हो, गुरु भी कई एक तरह के होते हैं। कुछ गुरु तो नाम मात्र के लिए गुरु कहलाते हैं और कुछ गुरु वास्तविक ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु की तो कभी भी, यानी निंदा कोई दूसरा भी करता हो तो एक जगह लिखा है कि कभी भी अपने गुरु की निंदा सुनना भी नहीं चाहिए, कान में उंगली डाल के उस जगह से उठ जाना चाहिए, और नहीं तो क्षमता हो तो उसके गाल में खींच के तमाचा देना चाहिए। न करो और न सुनो। तो दोनों ही निंदकों को वो सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया कि कैसा बनना है, अपने अंदर उस बदलाव को लाना है, हृदय को निर्मल और साफ करना है। निर्मल होगा तो तुम्हें करीम और राम सब दिखाई देंगे दिल के अंदर, और नहीं तो आप मक्का मदीना काबा काशी पता नहीं कहां कहां घूमते फिरोगे और कुछ भी नहीं पता चलेगा। कि नजर उठा कर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठा कर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठा कर देख ले। अब नर क्यों तू जाए द्वारका मक्का और मदीने में। या तू किसी कामना से जाता है हरिद्वार ऋषिकेश मक्का मदीना में, यदि हृदय में जानता है तो तुझे कहीं भी जाने भटकने की जरूरत नहीं। अब नर तू क्यों जाए द्वारका मक्का और मदीने में, गिर गिर के तेरे चोट लगत है काड़ी भरे शरीर में, नजर उठा कर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठा कर देख ले। ये दरबार वो है जहां सिर्फ आपकी नजर को बदला जाता है, बहिर्मुखी नजर को अंतर्मुखी किया जाता है, और अंतर्मुखी होते ही दिल में खोज, दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा है। हे मुसलमानों, तुम्हारा खुदा भी इसी दिल में रहता है, और हे हिंदुओं, तुम्हारा राम भी इसी दिल में रहता है, हृदय में रहता है, कहीं बाहर नहीं है। एक हत्या करता है, एक हलाल करता है, एक कुर्बानी देता है, कोई मांस खाता है, कोई सुअर का खाता है, कोई गाय का खाता है। किसी ने नहीं जाना। हिंदू कहे कोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मर गए, मरम का वो नहीं जानता। मरम कोई नहीं जानता कि वो कहां रहता, कैसा रहता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कि ये क्या कह रहा है? बच्चा सिर्फ भाव का भूखा है। वो ये देखता है चारों के चेहरे को देख के कि इन चारों में भाव किसका अच्छा है।
मुझे गोदी में कौन लेना चाहता है, वास्तव में कौन छुपाना चाहता है। वैसे ही भाषा या विद्वता का महत्व नहीं होता है कि कौन कितना क्या कह रहा है, किस भाषा में श्लोक पढ़ रहा है। सिर्फ भाव को देखो। आपका कल्याण भाव से होगा कि आपका निर्मल हृदय कितना है। ये नहीं कि आप विद्वान कितने, आप सुंदर कितने, आप अच्छे कपड़े वाले कितने, आपके मकान कोठी कितनी है, आप कितने कहां तक पहुंचे हुए। नहीं, आप ये देखा जाएगा मुक्ति के लिए कि आपका हृदय साफ कितना है, आपका हृदय निर्मल कितना है, आपके अंदर परोपकार की भावना कितनी है, आपके अंदर दया भाव कितना है, क्षमा भाव कितना है, वो देखा जाएगा और उसी भाव से आपका कल्याण होगा। मैं अपनी वाणी को नहीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। और ये श्री सद्गुरुदेव